एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदी इलेक्टिव की वीडियो सीरीज़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हिंदी मैं टीच नहीं करती, वैसे मेरा सब्जेक्ट है लेकिन मैं टीच नहीं करती बिकॉज और सब्जेक्ट्स को मैं टीच कर रही हूँ। तो हिंदी इलेक्टिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी ज़रूरी हैं, जो भी पेपर में आ सकते हैं, आज मैं आपको बताऊँगी। इनको आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, तो वो भी आप ज़रूर ही देख लेना। प्ले लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आधुनिक काल का नामकरण के बारे में बताओ। तो देखो, कई बार क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली के नामकरण के बारे में बताओ, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आधुनिक काल की विभिन्न परिस्थितियाँ क्या है। ठीक है, कई बार ऐसा नहीं आता। कई बार क्या पूछ लेते हैं, प्रवृत्तियों में क्या आएगा कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ठीक है, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग। तो ये चारों युग जो हैं वो प्रवृत्तियों में पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताओ, तो सबसे पहले थोड़ा सा आधुनिक काल की जो स्टार्टिंग है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो फिर आपने जो है क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ऐसे ही आपने परिस्थितियों वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, थोड़ा सा आधुनिक काल के बारे में बताओगे, फिर परिस्थितियों के बारे में बताओगे। ठीक है, ये जो आपके भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद युग है, छायावादोत्तर युग है, तो ये आपको 1-1 भी आ सकता है, 2-2 भी आ सकता है। ये सारी प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में अगर पूछा जा सकता है तो चारों ही आपने बता के आना है। ठीक है, आधुनिक काल के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं बताएं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट हैं जयशंकर प्रसाद जी, तो इनकी काव्य की विशेषताएं जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महादेवी वर्मा की काव्य विशेषताएं बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताओं के बारे में बताओ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके टॉपिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी जो आप तैयार करके रख लो कि महादेवी वर्मा का थोड़ा सा जीवन लिखना है, फिर उसके बाद में उनकी काव्यगत विशेषताएं। ऐसे ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा, उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, ठीक है, राइटर की, वो भी 2-2 3-3 याद करके रख लो। ऐसे ही आपने जयशंकर प्रसाद की भी। ठीक है, और कोई कवि हैं, ठीक है, हमारे अगर सिलेबस में, तो उनके बारे में भी हमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी 2 रचनाएं, कोई भी इनका जो है इनकी प्रमुख रचनाएं बताओ। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर ही ऐसे पेपर में जो है पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अलंकार की परिभाषा एवं प्रकार उदाहरण सहित बताओ। तो देखो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है अलंकार का, कई बार तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन जैसे मैंने देखा है, तो उसमें सिर्फ 2 जो है अलंकार पूछे गए हैं, यमक और श्लेष, है ना। लेटर से ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले हमने अलंकार के बारे में बताना है 1-1.5 पेज में। ठीक है, तो उसके बाद में आप माइंड मैप बना सकते हो। ठीक है, अलंकार की जो टाइप्स हैं, ठीक है, उनके बारे में आप ऐसे करके बता सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अगर आपसे सिर्फ 2 पूछी जाती हैं तो अलंकार के बारे में लिख के उसके बाद में जो माइंड मैप बना के उसके बाद में जो भी आपको अलंकार पूछा गया वैसे। अदरवाइज़ अगर अलंकार का क्वेश्चन ऐसे ही सेम इट इज़ आ जाता है तो आपने 10 के 10 या 8, 9, 10 जितने भी आपको आते हैं तो वो अलंकार आप लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो आपने प्रेजेंट अच्छे से करना है। तो ऐसे नहीं है कि कोई भी एक अलंकार पूछ ले तो आपने सिर्फ एक छोटा सा लिख के आ जाना आधे पेज का, तो ऐसे नहीं बनाना। सार विषय वस्तु क्या संदेश दिया गया है। ठीक है, औरंगज़ेब की आखिरी रात, ग्राम, तौलिए, कछुआ धर्म। तो इनमें से या तो आप सार कर लो सभी के, या विषय वस्तु कर लो सभी के, या संदेश। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगी कि विषय वस्तु कर लो, इससे आपको पूरी स्टोरी भी समझ आएगी, क्या राइटर आपको कहना चाह रहा है, क्या संदेश पहुँचाना चाह रहा है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इनके जो करेक्टर्स हैं मेन स्टोरीज़ के, इनकी जो एकांकी हैं, ये स्टोरीज़ हैं, तो इनका जो है कौन कौन से करैक्टर्स इसमें आए हैं, किस किस चीज़ की बात कही गई है, तो वैसा जो है आपको ये चीज़ें ज़रूर याद कर लेना। तो कछुआ धर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तौलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राम जो है पिछली बार आई थी। तो 55 खंबे लाल दीवारें का शीर्षक एवं विषय वस्तु बताएं। 55 खंबे लाल दीवारें का शीर्षक यानी कि टाइटल और जो हमारा थीम है, विषय वस्तु यानी कि थीम।
टाइटल और थीम दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन में आते हैं हमेशा ही। पिछली बार जो था आई गेस के विषय वस्तु आया था, उससे पिछली बार जो है टाइटल आया था। तो ऐसे क्वेश्चन जो है अल्टर होते रहते हैं। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा किसी करेक्टर के बारे में ये पूछ सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो है टाइटल और थीम पे होता है। तो ये दोनों ही पढ़ के जाने हैं, ऐसे नहीं कि एक पढ़ के जाना है, दोनों ही पढ़ के जाने हैं। सो ये था आज का वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।